Hello everyone. I hope that everybody is doing well. So the topic that we will be doing today is the continuation of our departmental accounts. Last class we had solved a very interesting question, which was the illustration number 11. Today we will be continuing with the 12th question. I had given you a ब्रीफ ऑफ द ट्वेल्थ क्वेश्चन कि ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या है नहीं है किस तरीके से करना है और मैंने बोला था कि आप लोगों को ट्राई करने के लिए जिन्होंने किया है डू चेक द आंसर एंड डू सी हाउ आई एम डूइंग इट जिन्होंने नहीं किया है वी विल बी डूइंग द ट्वेल्थ एंड थर्टींथ क्वेश्चन टुडे एंड वी विल बी सीइंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं सो वो हम देखेंगे आज के क्लास में आई जस्ट गिव यू 1 मिनट बुक्स कॉपीज ले लीजिए आराम से एक शांत जगह पे बैठ जाइए हेडफोन्स लगा लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास दिस इज आवर ट्वेल्थ क्वेश्चन डू नॉट ट्राई टू राइट द क्वेश्चन आप लोगों के पास मटेरियल है वहां से देखकर आप लोग करिए अभी लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है इस कारण से क्वेश्चन यहाँ से लिखने की कोशिश मत करिए ओके विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट 30 seconds. ओके लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा था कि 3 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास और यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ठीक है लेकिन लकीली फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पे जब गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉफिट परसेंटेज इंक्लूडेड नहीं दिया गया है इस कारण से वहां पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज के साथ कुछ नहीं करना है आगे जब हम देखेंगे वहां पे प्रॉफिट परसेंटेज हो सकता है तो वहां हमें प्रॉफिट परसेंटेज को डिडक्ट करना पड़ेगा जब हम ट्रांसफर करेंगे गुड्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में तो हमें वहां वो जो लोडिंग का अमाउंट होता है वो माइनस करना पड़ेगा हमने ब्रांच अकाउंटिंग में ऐसा क्वेश्चन किया था जहां हमने लोडिंग को माइनस किया था इस क्वेश्चन में वो नहीं करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफर हमें करना है और बाकी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि जो अनएलोकेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जैसे कि टेलीफोन चार्जेस है इंश्योरेंस है ऑफिस एक्सपेंसेस है रेंट है इनको हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और बाकी एक दो और हैं यहाँ पे इनको हमें अलग से डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस तरीके से लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन के एंड में हम हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो पहले मैं एक एक करके सबका डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ और कैसे उसको करना है उसके बाद हम हमारा ट्रेडिंग पीएनएल बनाना शुरू करेंगे सो द फर्स्ट 3 एक्सपेंसेस जो कि है हमारा टेलीफोन चार्जेस इंश्योरेंस चार्जेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ये 3 जो एक्सपेंसेस हैं टेलीफोन इंश्योरेंस और ऑफिस एक्सपेंसेस इनको हमें क्या करना है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर करना है जस्ट 1 सेकेंड ओके सो लुक ऑन द राइट साइड नाउ लुक ऑन द राइट साइड नाउ सो डिपार्टमेंट ए का मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को डिपार्टमेंट बी एंड सी ऑब्वियसली यू विल ट्राई एंड डू इट सो डिपार्टमेंट ए के लिए फॉर डिपार्टमेंट ए सबसे पहला टेलीफोन चार्जेस कितना हो जाएगा 3000 है तो 3000 को हम इक्वली अगर डिवाइड करेंगे तो मतलब कि 3 डिपार्टमेंट है हमारे तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे सो इट विल बी 1000
ठीक है। इंश्योरेंस चार्जेस कितने हैं, 6000 है, डिवाइडेड बाय अगेन 3 करेंगे तो वी विल गेट 2000 फॉर डिपार्टमेंट ए। एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 9000 है, डिवाइडेड बाय अगेन 3 करेंगे तो 3000। सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको हमने क्या किया, इक्वली डिवाइड किया। ठीक है, ये इक्वल वाला हो गया मेरा। अब सेकंड सेट है हमारा रेंट का। ठीक है, रेंट को बोला गया है इन 3 रेशियोज में डिवाइड करना है, 1/4 फॉर डिपार्टमेंट ए, 1/4 फॉर डिपार्टमेंट बी एंड 1/2 फॉर डिपार्टमेंट सी। तो हम क्या करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट ए का देखते हैं, 24,000 को हम कौन से रेशियो में करेंगे, ये दिया हुआ है 1/4। फाइन, सो 1/4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 या 20, 4 6 या 24, तो 6000। फाइन, सो रेंट मेरे डिपार्टमेंट ए का कितना हो गया, 6000। डन, दिस इज ऑल्सो डन। नाउ द लास्ट सेट। ठीक है, ये जो लास्ट सेट है ये बोला गया है, रीड दिस लाइन हियर, अदर एक्सपेंसेस वेयर दीज। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है एलोकेटिंग द अबव एक्सपेंसेस यू सीम बेस्ट, इंडिकेटिंग द बेसिस ऑन विच दीज एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड। मतलब ये जो एक्सपेंसेस है इन्हें हमारे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने बोला गया है, और लास्ट में लिखना है कि कौन से बेसिस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिस्काउंट अलाउड मेरे हिसाब से नेट सेल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट हम कब देते हैं, जब कुछ सामान बेचते हैं। डिस्काउंट हम सामने वाले को, डिस्काउंट अलाउड है मतलब हमने डिस्काउंट दिया, कब देंगे, जब सेल्स करेंगे। तो नेट सेल्स के बेसिस पे मैं डिस्काउंट अलाउड को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो नेट सेल्स हमारे तीनों डिपार्टमेंट का कितना है उसका रेशियो निकालेंगे। तो नेट सेल्स मेरे डिपार्टमेंट ए का कितना है, यहाँ पे देखो सेल्स 6,10,000 है, बट सेल्स रिटर्न इनवर्ड्स मतलब कि सेल्स रिटर्न है 10,000। तो नेट सेल्स कितना हो गया, 6,10,000 माइनस 10,000, तो हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, सिमिलरली डिपार्टमेंट बी का ग्रॉस सेल्स है 12,20,000, रिटर्न इनवर्ड मतलब कि सेल्स रिटर्न है 20,000, तो मेरा नेट सेल्स हो गया 12 लाख। ठीक है, एंड आखिरी डिपार्टमेंट सी का 18,30,000, 30,000 रिटर्न है, तो नेट सेल्स हो जाएगा 18 लाख। ठीक है, 18 lakhs। तो लास्ट के 3 जीरोज मैं हटा दूंगा, यहां पे लास्ट के 3 जीरोज मैं अगर हटा देता हूं तो मेरा हो जाएगा 61, जस्ट अ सेकेंड, नॉट 6.1, 61 इज टू 61 नहीं, जस्ट सेकेंड, 3 जीरोज हटाने हैं ना, 610 इज टू 1220 इज टू, नेट सेल्स का लेना है ना, 610 तो रहा नहीं अब, 600 इज टू 1200 इज टू 1800। अभी हमने लास्ट के 3 जीरोस हटा दिए, अब लास्ट के और 2 जीरोस भी हटा देंगे, तो वी आर लेफ्ट विथ 6 इज टू 12 इज टू 18। इसको छोटा करेंगे तो वी विल गेट 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 3 18। तो हमारा नेट सेल्स का रेशियो है 1:2:3। अभी याद रखिएगा इसको। अभी डिपार्टमेंट ए का हम करेंगे। डिपार्टमेंट ए का डिस्काउंट अलाउड कितना हो जाएगा, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि ए का शेयर है 1, डिवाइडेड बाय 6, कितना हो जाएगा, 6 3 18 होता है, एंड 3000। तो डिपार्टमेंट ए का डिस्काउंट अलाउड हो गया 3000। फाइन, नाउ कमिंग टू लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस के बारे में मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ।
क्योंकि ये थोड़ा अलग है। लीगल एक्सपेंसेस कभी भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का नहीं होता है, ठीक है। और इनकम टैक्स भी, यहाँ पे नीचे आप लोग को दो चीजें यहाँ दी हुई हैं, एक लीगल एक्सपेंसेस, एक इनकम टैक्स। ये दोनों चीजें जो होती हैं वो कंपनी का होता है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई एक डिपार्टमेंट है, उसका अलग से टैक्स नहीं लगता है, कंपनी को टैक्स चुकाना पड़ता है, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के होता है। तो इस कारण से ये दो एक्सपेंसेस जो है, लीगल एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स, ये हम डिपार्टमेंट को चार्ज नहीं करेंगे। मतलब कि लीगल एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स को हम डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी में नहीं बांटेंगे, ठीक है। ये हम अलग से चार्ज करेंगे जब हमारा तीनों डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद हम ये माइनस करेंगे टोटल प्रॉफिट तीनों डिपार्टमेंट्स के, ठीक है। तो ये मैं बता दूंगा अलग से कैसे करना है, ये इस क्वेश्चन में यूनिक है, नया है। बाकी सारी चीजें आपने जो देखा सब सेम ही है या सिमिलर है, ये दो चीजें यहाँ पे नई है, तो ये हम लोग देखेंगे लास्ट में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कैलकुलेशन, हमारा फॉर्मेट के साथ हम बनाकर स्टार्ट करेंगे। होपफुली ये आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। ओके, सो लेट्स गो टू द, ओके, आई होप सबको विजिबल है। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल जूम इन। या, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ जो जो हमको आता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑन द डेबिट साइड हमने लिख दिया, ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट्स का। ये क्लियर होना चाहिए सबको, सबको आना चाहिए, कुछ यूनिक नहीं है। परचेजेस लेस रिटर्न्स यहाँ लिखा है, एक साथ कर दिया। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग परचेजेस को डेबिट साइड में लिखेंगे, परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और उस तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिखा है परचेज लेस रिटर्न्स, ठीक है, फाइन, दिस इज ओके, बट यू विल राइट परचेजेस ऑन द डेबिट साइड एंड परचेज रिटर्न्स, जो कि रिटर्न आउटवर्ड है। हमारे क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड जो दिया गया है वो है परचेज रिटर्न, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वेजेस दिया हुआ है, वेजेस भी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड उसी को सिमिलरली लिख लेना है यहाँ पे, 40,000, 60,000, 80,000, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद ऑन द राइट साइड, मतलब कि क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न्स अगेन दिया है यहाँ पे, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में सेल्स लिखेंगे 6 लाख, 10,000, 12 लाख, 20,000, 18 लाख, 30,000, एंड डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न लिखेंगे 10,000, 20,000, 30,000, डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी का, ठीक है। उस तरीके से आप लोगों को करना है। एंड क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 80,000, 50,000 एंड 40,000। तो ये सारे वो चीजें हमने लिख ली जो हमें पता था यहाँ पे डायरेक्टली, ये रिपीटेटिव है, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसी तरीके से किया है। अब हमको इंटर ट्रांसफर ए से बी, बी से सी, ए से सी, बी से ए, बी से सी, इस तरीके से जो इंटर ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर हुए हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हुए हैं, उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है। उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ए डिपार्टमेंट से जो ट्रांसफर हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है, डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी 10,000 जाता है, और डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट सी 20,000 जाता है। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जिस भी डिपार्टमेंट से सामान बाहर जाएगा, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कुछ चीजें हैं, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, फाइन। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का लॉजिक क्या है वो समझ लीजिए। इंटर डिपार्टमेंट जब ट्रांसफर होगा तो दो चीजें होंगी यहाँ, एक डिपार्टमेंट होगा जो सेंडर होगा, ठीक है,
जो कि गुड्स भेज रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट होगा जो कि रिसीवर होगा। ठीक है, ये डिपार्टमेंट बी भी हो सकता है, डिपार्टमेंट सी भी हो सकता है। इन दोनों डिपार्टमेंट्स का अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, वो यहां पे कैसे समझना है वो मैं बता रहा हूं। तो डिपार्टमेंट ए जो सेंडर है, उसके अकाउंट में हम ये गुड्स को सेल्स के तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि ये सामान मेरा बिक गया। ठीक है, तो सेल्स को हम किधर लिखते हैं, सेल्स को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो सेल डिपार्टमेंट ए के अकाउंट्स में ये ट्रांसफर जो हुआ वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब डिपार्टमेंट बी के अकाउंट में जो कि रिसीवर है, उसके अकाउंट में हमें इस गुड को एक परचेज के हिसाब से ट्रीट करना है कि हमने कुछ सामान परचेज किया, ऐसा मुझे मान लेना है डिपार्टमेंट बी के अकाउंट्स में। तो कुछ भी परचेज करते हैं हम तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये इंटर डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर हुआ, जो ए से मुझे सामान बी को मिला, वो हम डिपार्टमेंट बी के अकाउंट्स में डेबिट कर देंगे। तो बस इतना ही हमें करना है। यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है, इस कारण से स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी में कुछ सामान जा रहा है। सो नोटिस वन थिंग, 10,000 का सामान है, तो डिपार्टमेंट ए के अकाउंट में, यहां पे डिपार्टमेंट ए के अकाउंट में 30,000 क्रेडिट किया गया है। 30,000 क्यों किया गया है, क्योंकि ये टोटल कर दिया गया है। ए से बी में जा रहा है 10,000, ए से सी में जा रहा है 20,000। तो 20,000 प्लस 10,000 कितना होता है, 30,000। मतलब कि टोटल सामान जो ए ने बाहर भेजा किसी भी डिपार्टमेंट को, वो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 30,000 इस कारण से क्रेडिट हो गया। अब किसने किसने रिसीव किया, डिपार्टमेंट बी ने रिसीव किया और डिपार्टमेंट सी ने रिसीव किया। तो यहां पे नोटिस ऑन द डेबिट साइड, डिपार्टमेंट बी के अकाउंट में हमने 10,000 डेबिट किया और 20,000 सी के अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया। सिमिलरली डिपार्टमेंट बी कितना सामान बाहर भेज रहा है, ए को भेज रहा है 5,000, सी को भेज रहा है 10,000। टोटल कितने हो गए, 15,000। तो बी के अकाउंट में हम 15,000 क्रेडिट कर देंगे, जैसे कि हम सेल्स में करते हैं। कुछ सामान अगर हम बेच रहे हैं डिपार्टमेंट बी का, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, उसी तरीके से यहां करेंगे। और डिपार्टमेंट बी का दिया हुआ सामान किसको किसको जा रहा है, डिपार्टमेंट ए को जा रहा है और डिपार्टमेंट सी को जा रहा है। तो डिपार्टमेंट ए और सी के अकाउंट में वो हम डेबिट कर देंगे। डिपार्टमेंट ए को 5,000 मिल रहा है, लुक हियर ऑन द डेबिट साइड, एंड डिपार्टमेंट सी को 10,000 मिल रहा है। ये दोनों हमने डेबिट कर दिया, जैसे कि परचेजेस के समय हम करते हैं। फाइन। लास्ट, डिपार्टमेंट सी ने कितना कितना सामान बाहर भेजा, डिपार्टमेंट सी ने ए को दिया 7,000 का सामान और बी को दिया 9,000 का सामान। तो टोटल कितना हो जाता है, 7,000 प्लस 9,000 इज 16,000। तो डिपार्टमेंट सी ने, हमें मान लेना है कि 16,000 का सामान बेच दिया। तो बेच देने का एंट्री, सेल का एंट्री क्रेडिट साइड में होता है। तो 16,000 हमने क्रेडिट कर दिया डिपार्टमेंट सी का। एंड ये सामान किसको किसको मिला, डिपार्टमेंट ए को मिला एंड डिपार्टमेंट बी को मिला। तो इस कारण से डिपार्टमेंट ए के अकाउंट में हमने 7,000 डेबिट कर दिया, लुक ऑन द डेबिट साइड, एंड 9,000 डेबिट कर दिया बी के अकाउंट में। ठीक है, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, गुड्स ट्रांसफर्ड, गुड्स ट्रांसफर्ड, और तीनों डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। फाइन। अब कुछ भी नहीं है बचा, तो कुछ है नहीं, दोनों साइड्स को टोटल करना है, ये और ये, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यू विल गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, नाउ होपफुली यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो थोड़ा सा एक बार और पीछे जाकर देखो, समझ में आ जाएगा।
ठीक है, लाइव क्लास है पर आप लोग पीछे जा सकते हैं यूट्यूब में, इसीलिए मैं अपलोड करता हूँ जिससे कि आगे पीछे आप लोग जा सके, इजीली आप लोग पॉज कर सके जहां जरूरत है। ये सारा दूसरे ऐप्स में अवेलेबल नहीं है, इस कारण से यूट्यूब को मैं चूज करता हूँ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, मूविंग ऑन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू आवर नेट पीएनएल अकाउंट। नाउ यहाँ पे फिर से मैं वही चीज रिपीट करूंगा, उन्होंने एक साथ बनाया है, आप लोग एक साथ नहीं बनाएंगे। यू विल मेक सेपरेट अकाउंट्स, अलग से पीएनएल अकाउंट बनाना है। ठीक है, पीएनएल अकाउंट जब बनाएंगे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे। अब डेबिट साइड में सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं, डेबिट साइड में हमने अभी डिपार्टमेंट ए का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट किया था। हम अभी वही चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे आप लोगों को लिखना है। तो डिपार्टमेंट ए का राइट साइड में देख लीजिए, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं। तो सबसे पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस था टेलीफोन चार्जेस का। लुक हियर ऑन योर डेबिट साइड, हमने टेलीफोन चार्जेस डिपार्टमेंट ए का 1000 लिख दिया है, जो कि राइट साइड में देखिए 1000 सबसे पहले कैलकुलेट किया था, इक्वल वाला। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस 2000, उसके बाद रेंट, यहाँ पे मिस किया उन्होंने, ऑफिस एक्सपेंसेस 3000। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस एक पॉइंट के बाद दिया हुआ है, यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसके बाद रेंट 6000, फाइन, दिस इज रेंट 6000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, हमने ये रेशियो के बेसिस पे किया था, नेट सेल्स का जो रेशियो हमने निकाला था 1:2:3, यहाँ पे उस बेसिस पे हमने डिस्काउंट अलाउड को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो कि यहाँ पे 3000 था, तो वो 3000 हमने डिस्काउंट अलाउड में लिख दिया है। एंड लास्टली बैड डेट्स का था, जो कि आई थिंक हमने कैलकुलेट नहीं किया था, बट बैड डेट्स को भी हम इसी रेशियो में 1:2:3 के रेशियो में करेंगे। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। बैड डेट्स का टोटल अमाउंट कितना है, 15,000 है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए को कितना देना है, 1/6 डिवाइड करेंगे 2500। ठीक है, सो दिस इज योर बैड डेट्स फॉर डिपार्टमेंट ए। इस तरीके से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले जो 3 दिए हुए हैं उनको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब कि डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, एंड तीनों डिपार्टमेंट को सेम दिया। सो नोटिस हियर, डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों को बराबर टेलीफोन चार्जेस है, इंश्योरेंस चार्जेस भी तीनों डिपार्टमेंट को सेम है, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस भी तीनों डिपार्टमेंट्स को सेम है। तो ये तीन, एक, दो, हाँ, एक, दो एंड ये तीन हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेंट को हम करेंगे जो रेशियो वहां पे दिया हुआ है 1/4, 1/4 एंड 1/2 का, उस रेशियो पे करेंगे। एंड आखिरी हमने नेट सेल्स के रेशियो में किया है। अब बच जाते हैं मेरे दो चीजें। ठीक है, दो चीजें क्या बच जाती है, ये जो मैंने यहाँ टिक लगाया हुआ है, लीगल एक्सपेंसेस 24,000 का, इनकम टैक्स 63,000 का। ठीक है, ये दो चीजें बची हुई हैं। रुक जाइए, देखेंगे कैसे करना है। यहां तक कंप्लीट करके आप ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग ये कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट का कर लीजिए, डिपार्टमेंट ए का कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि लास्ट के वो दो चीजों के साथ क्या करना है। और ये नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा जनरल पीएनएल अकाउंट, ये क्यों और कब बनाना है। ठीक है, सो क्विकली फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए, जो कि ऑलरेडी यहां दिया हुआ है, बट आप लोग ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट करके खुद से कैलकुलेट करिए। ठीक है, I'll just give you 2 minutes for this.
ओके, आई होप वहां तक हो गया। लेट्स कंटिन्यू एंड कंप्लीट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोगों को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस कब बनाना है और कैसे बनाएंगे? नथिंग डिफिकल्ट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस इज द पीएनएल अकाउंट ऑफ द एंटायर कंपनी, जहां पे कि तीनों डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको एक साथ हम एज अ वन कंसिडर करते हैं। तो हमारी ये तीनों डिपार्टमेंट्स का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया है यहाँ पे? फॉर दिस एग्जांपल आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, तब खुद से भी इसको करिएगा। अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है 21,45,000, जो कि यहाँ पे गिवन है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, ये जो नेट प्रॉफिट आया हमारे तीनों डिपार्टमेंट्स का, इस इसको हमको क्या समझ लेना है कि ये मेरे पूरे कंपनी का प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट को अगर हम जोड़ेंगे तो मुझे कंपनी का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने जो लास्ट में 2 चीजें छोड़ी थी, लीगल एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स, मैंने क्या बोला था कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं होता है, ये पूरे कंपनी का होता है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे जनरल पूरे कंपनी का पीएनएल अकाउंट बनाना है। ठीक है, जैसे नॉर्मली बनाते हैं पीएनएल अकाउंट उसी तरीके से बनाना है, बिना किसी डिपार्टमेंट को कंसिडर किए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया था टोटल, उसको हम हमारे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि हम हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से लाकर हमारे पीएनएल अकाउंट में, डेबिट में होता है ट्रेडिंग में, तो क्रेडिट में लिखते हैं हम हमारे पीएनएल अकाउंट में, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिखा, कहाँ से लाया इसको? हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से लाया। सिमिलरली हमारा जो यहाँ नेट प्रॉफिट होगा तीनों डिपार्टमेंट्स का, जो डेबिट में आपको मिलेगा, उसको हमको क्रेडिट साइड में यहां लिख देना है हमारे जनरल पीएनएल अकाउंट में। और बाकी जो 2 एक्सपेंसेस बचे हुए हैं उसको नॉर्मली हम हमारे डेबिट साइड में लिख देंगे, 24,000 लीगल एक्सपेंसेस एंड 63,000 इनकम टैक्स। ये दोनों को लिखने के बाद दोनों साइड को माइनस करेंगे एंड मेरे पूरे कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, 20,58,000। ठीक है, तो लास्ट वाला पार्ट आपने कैसे बनाया? लास्ट पार्ट विल बी दिस जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पूरे कंपनी का पीएनएल अकाउंट है, इसमें डिपार्टमेंट आपको नहीं मानना है, आपको तीनों डिपार्टमेंट को एक साथ मानना है, तीनों डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट को एक साथ लेना है, नेट प्रॉफिट को, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट को एक साथ लेना है। ठीक है, दैट इज हाउ यू विल डू इट। फाइन, complete this and then we will move on to the next question. I'll just give you 30 seconds for doing this quickly. So the unique part of this question was actually this general profit and loss account. प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं आया है, डिफिकल्ट आई होप नहीं था। एंड दूसरा चीज ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि 3 अलग अलग तरीके से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कुछ एक्सपेंसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, रेंट को हमने एक अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, और बाकी लास्ट के वो डिस्काउंट और बैड डेट्स को हमने अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, नेट सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो आएगा वहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एग्जैक्टली रीड करना है लाइन बाय लाइन कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जा रहा है। गलतियां हो जाती हैं, हमको लगता है कि नहीं ये तो इसी तरीके से बोला जा रहा है, बट होता कुछ और है।
तो पे क्लोज अटेंशन जब भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाने के लिए बोला गया है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th question. Just a second. Okay, so this is our 13th question. थोड़ा सिमिलर ही है प्रीवियस क्वेश्चन से। एक बार देख लेते हैं क्या है। दो डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे। ये किसके डिपार्टमेंट्स है? मनीष स्टोर के डिपार्टमेंट्स है, ए एंड बी। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अभी तक नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ बोथ डिपार्टमेंट्स इज 1,60,000। दोनों डिपार्टमेंट का जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ए इज 50,000 which includes 10,000 cost of goods purchased from department B, ठीक है। तो यहाँ पे भी हिडन आपका क्लोजिंग स्टॉक में इंटर ब्रांच इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर दिया है, देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी इज 1 लाख विच इंक्लूड्स 25,000 परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ठीक है। नेक्स्ट, opening stock of A and B include 5,000 and 7,000 respectively of goods purchased from B and A. यहाँ पे हिडन आपका इंटर ब्रांच इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हिडन है, देखेंगे कैसे उसको निकालना है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम एवरी ईयर, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी है इस क्वेश्चन में, बट परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट जो रेट है वो नहीं दिया है। तो हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें। उसके बाद ये ट्रांसफर जो है वो करना पड़ेगा। तो छोटा क्वेश्चन है बट काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, काफी चीजें हमें करनी पड़ेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इज हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट डिपार्टमेंट ए का पहले बनाते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या बनाना है, ठीक है। बट मैं एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को बना कर दे रहा हूँ वर्टिकल फॉर्म में। ये फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोग देखिए। हमारे पास मिसिंग क्या है यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है नीचे एडिशनल नोट्स में, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, तीनों चीजें दी हुई हैं। मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए जो जो चीजें लगती हैं सब है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है हम लोग उस तरीके से पुट करेंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले आता है 25,000, ठीक है। डेबिट साइड में उसके बाद आएगा 3,25,000 परचेजेस जो है। उसके बाद डेबिट साइड में और कुछ भी नहीं आएगा। क्रेडिट साइड में आएगा 5 लाख विच इज आवर सेल्स, ठीक है। अभी ट्रांसफर वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो आएगा हमारे क्रेडिट साइड में वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ एडिशनल नोट्स में दिया हुआ है 50,000, ठीक है। सीधा सीधा लिख देंगे। तो ये हमारा एक रफ ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना लिया। एक चीज मिसिंग है ट्रेडिंग अकाउंट में जो कि हमें जरूरत है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिए, इमेजिन करिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में आता है? डेबिट साइड में। यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, दोनों साइड को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना होगा? 3,50,000 माइनस 5,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 2 लाख। फाइन, हमारे ए डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे ही आ गया तो हम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट सेल्स है ये, इनटू 100, ठीक है। तो हमें पता है तीनों ही चीज। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख, देन नेट सेल्स यहाँ पे 5 लाख and multiplied by 100 we will get our gross profit as
40%। ठीक है, डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट 40% आ गया ऑन सेल्स। फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल कैलकुलेट। आई जस्ट गिव यू 1 minute to do this calculation for department B, and department B का भी ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग कैलकुलेट करो। ठीक है, आई जस्ट गिव यू 1 minute टू डू दिस। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे डिपार्टमेंट बी का आप लोगों को आना चाहिए 30%। ठीक है, अगर नहीं आया है ट्राई करिए। तो डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मिल गया। डिपार्टमेंट ए का 40 है, डिपार्टमेंट बी का 30 है। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि डिपार्टमेंट ए और बी का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के गुड्स के सेल्स पे लगेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ए जितना भी सामान बेच रहा है उस पे ग्रॉस प्रॉफिट लगेगा 40%। डिपार्टमेंट बी जितना भी सामान बेच रहा है या बाहर भेज रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ भेज रहा है, तो वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लगेगा 30%। ठीक है, अब हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले दो तरीके से हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग नॉर्मल जिस तरीके से हम ट्रेडिंग और पीएनएल डिपार्टमेंट का बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट सी दैट। फाइन, दिस इज योर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। यहां पे दोनों को साथ में बना दिया गया है। अगेन आप लोग साथ में नहीं बनाएंगे, यू विल मेक इट सेपरेटली। फाइन, सो दिस इज योर डिपार्टमेंट ए एंड बी ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक परचेजेस है, क्रेडिट साइड में सेल्स क्लोजिंग स्टॉक है। दोनों साइड्स को माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 2 लाख और 2,25,000। ठीक है, जो अभी हमने ये रफ में भी कैलकुलेट किया था। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया पीएनएल अकाउंट में हमारे, जो कि आप अलग से बनाएंगे। वहां पे वो ट्रांसफर करने के बाद जनरल एक्सपेंसेस को हमने अपने सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 64,000 एंड 96,000, एंड हमने नेट प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर दिया। यहाँ जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, कहाँ है जनरल एक्सपेंसेस? 1,60,000। ये 1,60,000 हमने हमारे ये रेशियो में, ये 5:7.5 जो कि आपका आ रहा है 2:3 का जो रेशियो है, उस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, और उसके बाद माइनस करके नेट प्रॉफिट आ गया है 1,36,000 एंड 1,29,000। नाउ रिमेंबर वन थिंग, अभी तक हमने जो ब्रांच इंटर डिपार्टमेंट का जो ट्रांसफर हुआ है उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा ब्रांच अकाउंट जब हम बनाते थे तो एडजस्टमेंट जितना भी होता था ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डालते थे। यहां पे ब्रांच एडजस्टमेंट या डिपार्टमेंट एडजस्टमेंट कुछ नहीं होता है। यहां पे जितना भी प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होगा वो हम जनरल पीएनएल अकाउंट में करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट 1 second, गिव मी, या सो नाउ डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी में कुछ गुड्स ट्रांसफर हुए हैं जो कि उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। डिपार्टमेंट बी से डिपार्टमेंट ए में कुछ गुड्स ट्रांसफर हुए हैं जो कि उसके क्लोजिंग में भी है, ओपनिंग में भी है। तो सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंट ए का और बी का ओपनिंग। ठीक है, डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक है 25,000। ठीक है, इस 25,000 में
5,000 मेरे डिपार्टमेंट बी का है। ठीक है, ये 5,000 मेरे बी डिपार्टमेंट ने मुझे दिया था पिछले साल, जो कि अभी भी मेरे ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। ठीक है, डिपार्टमेंट बी का ओपनिंग स्टॉक है 70,000। ठीक है, इस 70,000 में 7,500 मेरे डिपार्टमेंट ए का है, जो कि मेरे डिपार्टमेंट ए ने पिछले साल मुझे दिया था और इस साल मेरे ओपनिंग स्टॉक में वो बचा हुआ है। यहां तक आई होप सबका क्लियर है। अब हम ये क्या करेंगे, अब ये जो 5,000 है डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक में, किसका है? ये डिपार्टमेंट बी का है। मतलब कि ये डिपार्टमेंट बी ने बेचा डिपार्टमेंट ए को, तो बी का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जितना था वो अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है। मैंने बोला था अभी कि डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए के सारे बेचे हुए सामान या भेजे हुए सामान पे लगेगा, और डिपार्टमेंट बी का ग्रॉस प्रॉफिट उसके बेचे हुए सामान या उसके दूसरे डिपार्टमेंट में भेजे हुए सामान में लगेगा। तो डिपार्टमेंट बी ने ये 5,000 भेजा था डिपार्टमेंट ए को, तो यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज लगेगा वो डिपार्टमेंट बी का लगेगा। तो बी डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज था 30%। तो इस 5,000 में कितना ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो हम यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी नथिंग अदर देन 1,500। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक बी के ओपनिंग स्टॉक में 1,500 रुपए लोडिंग या ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जो कि डिपार्टमेंट बी का है, ए का नहीं है। इसका कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अब डिपार्टमेंट बी के ओपनिंग स्टॉक में 7,500 किसने भेजा था? डिपार्टमेंट ए ने। मतलब कि डिपार्टमेंट ए का जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है वो इसमें इंक्लूडेड है, जो कि 40% है। तो इसका कितना हो गया? 3,000। मतलब कि ये 7,500 में 3,000 ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सिमिलरली, अच्छा ओपनिंग स्टॉक का मैं यहीं पे बता देता हूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे में। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग? हमें ये जो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड रह गया है इसको हमें कैंसिल करना है। ठीक है, तो हम स्टॉक रिजर्व बनाते थे ओपनिंग का। अगर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बना रहे हैं तो वो ओपनिंग के उल्टे साइड बनाते थे। तो ध्यान दो, मेरा ओपनिंग स्टॉक हमने कहा लिखा था? ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा था। तो हमारा ये जो एंट्री होगा ये स्टॉक रिजर्व का, ये स्टॉक रिजर्व का, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का, ये हमारे जनरल पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा, मतलब इसके उल्टा साइड में। ओपनिंग स्टॉक हमने जिधर लिखा था उसके उल्टे साइड में हम स्टॉक रिजर्व लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक मेरा ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, इस कारण से स्टॉक रिजर्व हमारा जनरल पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और यही 1,500 और 3,000, जिस तरह से आप लोग को शायद नहीं दिख रहा है, होपफुली अब विजिबल है। हाँ, तो ये ओपनिंग स्टॉक का 1,500 और 3,000 हम जनरल पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
ठीक है, फाइन। नाउ क्लोजिंग स्टॉक में जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में हमारा कितना इंक्लूडेड है? क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट ए का सबसे पहले देखते हैं। डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट ए का 50,000। इस 50,000 में 10,000 किसने भेजा है? डिपार्टमेंट बी ने। और डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक है 1,00,000, जिसमें से 25,000 भेजा है किसने? डिपार्टमेंट ए ने। मतलब कि इस 10,000 में कुछ ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ये ग्रॉस प्रॉफिट किसका है? बी का। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम बी का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करेंगे, जो कि 30% है। तो हमें मिल जाएगा 3,000। एंड सिमिलरली डिपार्टमेंट बी के क्लोजिंग स्टॉक में 25,000 डिपार्टमेंट ए का है। किसने भेजा? डिपार्टमेंट ए ने भेजा। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज किसका लगेगा? डिपार्टमेंट ए का लगेगा, जो कि है 40%। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहां हो जाएगा 10,000। फाइन। 3,000 और 10,000 स्टॉक रिजर्व या ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए जनरल पीएनएल अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। मतलब कि जहां हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक हमारे क्रेडिट में लिखा था, उसके अपोजिट। ठीक है, कुछ भी कैंसिल करना होता है तो हम उसको अपोजिट साइड लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में, सॉरी, क्रेडिट में लिखते हैं। इस कारण से क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जब लिखेंगे उस समय ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हम कैंसिल करने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसको हमको हटाना है। दूसरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इंक्लूडेड है इसमें, वो हमें रिमूव करना है। इस कारण से वो हम अपोजिट साइड लिखेंगे, ऑन द डेबिट साइड। एंड दोनों लिखने के बाद हम अब देखते हैं कि बाकी क्या करना है। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डिपार्टमेंट नहीं देखते हैं। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मेरा डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आया था 1,36,000 और 1,29,000, 29,000, दोनों को टोटल करके हम यहां लिखेंगे हमारे क्रेडिट साइड में। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में आया था, नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में आया था। अब जब ट्रांसफर करते हैं तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमने ट्रांसफर कर दिया दोनों को। यहां पे इन्होंने अलग से लिखा है, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप अंदर लिखेंगे दोनों को। ठीक है, सर लाइंस हो गए, जस्ट 1 सेकेंड। आप क्या करेंगे? आप ये डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का यहां लिखेंगे और आउटर कॉलम में उसका टोटल लिखेंगे। ठीक है, यहां पे उन्होंने कर दिया है, फाइन। इनका मत देखिए, आप अपना खुद से करेंगे। अलग से बाहर लिखेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का अमाउंट अंदर लिखने के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने ये स्टॉक रिजर्व ओपनिंग यहां लिख दिया, जो कैलकुलेट किया था अभी। स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग यहां डेबिट में लिख दिया, एंड दोनों साइड्स को माइनस करेंगे, एंड वी विल गेट आवर नेट प्रॉफिट फॉर द एंटायर कंपनी। ठीक है, फाइनल नेट प्रॉफिट है ये। आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2,56,500। फाइन। सो दिस इज योर how to transfer, how to calculate, how to rectify unrealized profit which is included in your opening and closing stock, या which is included in your transfer of goods from one department to the other department. होपफुली क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये वाला समझ में आया होगा। टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए, इसको खुद से भी थोड़ा समझिए। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके साथ समझने की कोशिश करिए, एंड
try to have doubts पूछिए, always available to help. That is all for today. We will continue with this in the next day. I will give you some practical questions to solve after this class.